नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली रेलवे ग्रुप डी ने कल एक अपनी नोटिस जारी कर दी थी और नोटिस के बारे में सारी जानकारी देना आवश्यक भी है आप सभी को, और इसी वजह से ये वीडियो आपके सामने आई हुई है। कल नोटिस में जो जो चीजें आई हुई थी वो हमने देख लिया था कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए था वो किसी भी डेट का हो सकता है, लेकिन डीवी से पहले का ही सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा। इसके अलावा जो मेडिकल में चेंजेज है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेंजेज हुए हैं और कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड को चेंज करके पहले कितना बनाया गया या फिर कैसे कैसे चेंज किया गया, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको प्रॉपर हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी आगे कंटिन्यू होती रहेगी। हम आते हैं आरआरसी ग्रुप डी का जो नोटिस आया हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में दिखा देता हूं। तो आप जब जाओगे भोपाल वाले पे तो ये कॉरिजेंडम आपको ऐसे दिखेगा, जिसमें उन्होंने जो चेंजेस करे थे, नई वाली जो मेडिकल स्टैंडर्ड थी आपको लिस्ट दे दी थी। इससे हम ये चीज नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअली में चेंजेस कहाँ कहाँ हुए हैं। तो चेंजेस के लिए मैंने आपके लिए पूरी पीडीएफ बना रखी, जिसमें आपको मैं पूरा बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे बच्चा कि जो असिस्टेंट ऑपरेशंस आपके पास इलेक्ट्रिकल वाला था, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड पहले B2 था उसको वो B1 कर दिया, B2 से B1 कर दिया। तो अगर आपने ये फॉर्म भरा होगा असिस्टेंट ऑपरेशंस वाला इलेक्ट्रिकल वाला, तो आपको ये चीज देखना होगा। दूसरा, असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जो यहाँ पे पहले था B1, उसको A3 कर दिया गया। एक को B2 से B1 करा गया, एक को B1 से A3 कर दिया गया। और जो अगली बात आपके पास आती वो आती असिस्टेंट वर्क्स का, इसमें आपके पास B1 था तो इसको C1 कर दिया गया। ये B1 क्या है, C1 क्या है, A3 क्या है, इसके लिए आपको आरआरसी की जो पुरानी वाली नोटिस है, सबसे पहली वाली जो नोटिस है, इस नोटिस पे आप जब जाएंगे, ये 2019 का नोटिस है, जिस दिन वैकेंसी आई थी उस दिन वाला ये नोटिस है, जहां पे A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, B1 क्या होता है, इसके अलावा आपके पास B2 क्या होता है, C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, ये सब कुछ बताया गया है। जिसमें आपकी पावर जो होती है, चश्मे की जो पावर है उसके बारे में बताया जाता है, आपका विजन कैसा होना चाहिए, बिना चश्मे के क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाता है। इसका मैं कंप्लीट पीडीएफ इतना कट करके टेलीग्राम पे मैं आज डाल दूंगा, आप वहां से इस चीज को बच्चा देख लेना। जैसे A2 का है, फिजिकली इन ऑल एस्पेक्ट, सिंपल सी बात है, फिजिकली फिट होने चाहिए। डिस्टेंस विजन क्या क्या है, 6/9 या 6/9 आपकी विदाउट ग्लासेस भी हो, कोई फॉगिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। ये आपके पास जो नियर विजन है वो 0.6 या 0.6 विदाउट ग्लासेस भी हो सकता है। आपको कलर विजन का टेस्ट पास करना होगा, यानी कि कोई भी तरीके से आपकी आंखों में कलर विजन से लेकर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। बायनोकुलर विजन आपको पास करना होगा, नाइट विजन आपको पास करना होगा, और इसी तरीके से मेसोपिक जो विजन होता है वो भी आपको पास करना होगा। इसमें कलर विजन ये सब चीजें आप जानते होंगे, जो चीजें नहीं जानते वो आपके डॉक्टर साहब बता देंगे, या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा आपको भी, क्योंकि जिन बच्चों को चश्मा लगता है उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी आइडियाज होते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें, सारी चीजें होती हैं। ये A2 है जो कि सबसे ज्यादा हो सकता है। अब आपके पास A3 आता, जिसमें आपके पास 6/9 होना चाहिए, पावर ऑफ लेंस लेकिन 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव में चाहे वो नेगेटिव में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे अब जो आपके पास होता है नॉर्मली, आपके पास ये होना चाहिए, मतलब आपके पास 6/9 होना चाहिए, विद या विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पावर बढ़ रहा है तो आपके लिए ये सारी नौकरियां आ जाती है, जिसमें आपके लिए 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला B1 होता है, जिसमें 4 डायोप्टर से ज्यादा आपके पास पावर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास B2 आता है, जिसमें भी 4 डायोप्टर से ज्यादा आपके पास पावर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है आपको सिर्फ बायनोकुलर विजन जो है वो पास करना होता है, बाकी कलर विजन और भी जो कई सारे विजन है उससे कोई खास मतलब नहीं होता है। C1 में आपके पास जो पावर विजन है ये यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको कोई टेस्ट नहीं देना, आपको 6/12 या 6/18 होना चाहिए, विद या विदाउट ग्लासेस। मतलब जितना हम नीचे जाएंगे उतना हमारे पास आंखों के लिए रिलैक्सेशन बढ़ते चले जाते हैं कि हाँ चश्मा लग रहा है तो ये चीजें हैं, और नौकरियां भी उस हिसाब से मिलती चली जाती हैं। इसके बाद C2 आपके पास सबसे लास्ट आता है, जिसमें 6/12 होता है, विद या विदाउट ग्लासेस। बस आप चीजें पढ़ लेने चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। एक बार मैं इसकी आपके पास नोटिफिकेशन पूरा डिटेल्स भेज दूंगा इतनी चीजों की, तो आप क्लियरली समझ पाओगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें कर रहे हैं। कल हमने वीडियो बनाई थी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया प्यार देने के लिए, इतना जबरदस्त रिस्पांस देने के लिए। हमने बताया था कि बच्चा ग्रुप डी की परीक्षाएं जुलाई में है, 3 साल से आप थ्योरी पढ़ रहे हो। हम यूट्यूब पे आपकी फ्री थ्योरी की क्लासेस भी साइंस की बहुत जल्द लगाने वाले, ताकि 25 नंबर ये तो पूरे परफेक्ट हो जाए। बाकी मैथ, जीके जैसे रीजनिंग आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं बेहतर करते चले जा रहे हो। इसके बाद हुआ क्या था कि हमने कहा था प्रैक्टिस लगाने की बड़ी आवश्यकता, और आपको प्रैक्टिस के लिए एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। और हमने कल ही आपको अपनी जो किताब थी, जो कि ऑलरेडी भयंकर डिमांड में है, इसके बारे में बताया था। और हमने बताया था बच्चा इस किताब को अमेजॉन से जाके आप ले सकते हो। और कल ही रातों रात ये भी बड़ी चीज हम लोग को देखने को मिली है कि अमेजॉन पे किताब जब आपने ऑर्डर करना शुरू किया, इतने ज्यादा ऑर्डर हुए कि अमेजॉन पे ये किताब बेस्ट सेलर में आ चुकी है। और आपको पता है कि बेस्ट सेलर में कोई किताब आने का मतलब ये होता है कि बच्चों का भयंकर प्यार उस किताब पे मिल रहा है।
आप जब इस किताब को कैसे बाई कर सकते हो, आसानी से, आपको ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। किताब आप सर्च कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या आपको एमडी क्लासेस बुक से सर्च कर लेना है, या सत्यम गुप्ता बुक से सर्च कर लीजिएगा, अमेजॉन पे जाके आप वहां से मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट नंबर पे बेस्ट सेलर में ये किताब चल रही है, आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हमने किताब के दे रखे हैं, दोनों में से आपको जो सुटेबल लगेगा, जो अच्छा लगेगा, आप वो दोनों में से दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप दूर पे हैं, जल्दी किताब चाहते हो तो आपको 45 रुपए की डिलीवरी लगेगी, आप थोड़ा सा ठीक ठाक चाहते हो तो आपको 40 रुपए की डिलीवरी लगेगी। आप दोनों में से जो ऑप्शन चूज करोगे, अमेजॉन का वो जिम्मेदारी है कि आपको वो जल्दी से जल्दी वो किताब पहुंचा दे। आपको किताब मुश्किल से 8 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जैसे जैसे आप एरिया में होगे वैसे वैसे किताब आपको पहुंच जाएगी। जहां अमेजॉन नहीं जाता वहां पे किताबें नहीं पहुंच पाएंगी, तो इसके लिए वैसे भी आपको पता है कि जब किताबें नहीं पहुंच पाएंगी तो कोई नहीं पहुंचा सकता वहां तक का। कोशिश करेंगे इंडिया पोस्ट से पहुंचे, लेकिन अभी हमने वो ऐप में खोला नहीं है उस चीज को। इस किताब को जाके आप यहां से जरूर ले लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट है, बाइलिंगुअल पूरी किताब है, सारी चीजें। मेडिकल स्टैंडर्ड में जो चेंजेस हुए हैं वो कोई बहुत ऐसे खास चेंजेस नहीं है जिससे बड़ा इशू जाएगा। मैं आपको जब लिस्ट दूंगा तो आप वहां से सारी चीजें यहां पे देख सकते हैं, लेकिन किताब को लेने के बाद इसको जरूर से जरूर आप पूरा का पूरा किताब को सॉल्व करिएगा। एक बेहतर आपके अंदर जो है वो आएगा, फील आएगा और मजा आपको बहुत आएगा। थैंक यू सो मच। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मिलते सीधे अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।